अपने कर्तव्यों का पूरी निष्ठा के साथ पालन करेंगे। राष्ट्र परिवार और अपनी संस्था की अखंडता और एकजुटता को बनाए रखने की दिशा संविधान के प्रति सम्मान होगा। हमारे संविधान के आधार पर नगर पालिका चलती है और उसी आधार पर हम नागरिक के लिए बेहतर सुविधाओं के प्रावधान की व्यवस्था करना हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। इसी कड़ी में नगर निगम कटनी द्वारा जनता की सुविधा के लिए प्रयास करते हुए शहर के कई स्थानों में जोन कार्यालय बनाने की बहुत सुंदर पहल की जा रही है, जिससे वे वंचित वर्ग जिन्हें सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पाता है, उन्हें इन जोन कार्यालय के माध्यम से हर नागरिक तक पहुंच सकेगा। इस कार्य के लिए मैं भी यह स्पष्ट बताया जाता है कि असहाय, गरीब, वंचित वर्ग के व्यक्तियों को प्राथमिकता से इन सब को जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से करना है और इस जोन कार्यालय बन जाने से नागरिकों को हर सुविधा ज़्यादा आसानी से उपलब्ध हो सकेगी और यह हमारे लिए पुण्य का कार्य तो होगा ही, साथ ही कामनाएं देती हूँ। अंत में पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात को खत्म करूंगी। साथ ही एक और जानकारी आप सभी को देना चाहती हूँ कि जो हमारे कर्मचारियों का 300 रुपये हुआ करता था स्वास्थ्य भत्ता, उसको हमने MIC से 1000 कर दिया है। यही आगाज है हमारा, यही आगाज है हमारा, यही अंजाम होना चाहिए। वतन पर मिटने वालों का यही अरमान होना चाहिए, वतन पर मिटने वालों का यही अरमान होना चाहिए। चाहे आप गीता पढ़ते हो या पढ़ते हो कुरान, चाहे आप गीता पढ़ते हो या पढ़ते हो कुरान, हमारे सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए, हमारे सीने में सदा हिंदुस्तान होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। मेरे उपस्थित पार्षदगण, जनप्रतिनिधिगण और मेरे सहयोगी साथियों, गणतंत्र दिवस की मेरी ओर से सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्रता संग्राम के बाद स्वतंत्रता प्राप्त हुई, इसके बाद देश कैसे चलेगा इसको संविधान के माध्यम से आरोपित किया गया और पूरे देश को संचालन करने की प्रक्रिया संविधान के माध्यम से आज के दिन शुरू की गई थी। माननीय भीमराव जी अंबेडकर का प्रमुख दायित्व था इसमें और समिति के सदस्यों ने देश की एक एक विधा को, एक एक विषय को गंभीरता से विचार करने के बाद में संविधान में जगह दी और उसका परिणाम है कि आज तक हम देश की महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, विश्व की महाशक्ति बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ रोजगार के अवसर और जितने महिला सुरक्षा और अन्य विषयों के जो प्रावधान तत्कालीन समय में हमारे संविधान निर्माताओं ने किया था, उसका परिणाम है कि हम एक समरसतापूर्ण समाज की रचना कर रहे हैं।